नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अगर बात 60 विधानसभा सीटों वाले त्रिपुरा की करें तो यहां का चुनावी मंजर पूरी तरह से त्रिकोणीय हो चुका है और अगली सरकार यहां पर किसकी बनने जा रही है इसको लेकर के यहां का एक ओपिनियन पोल जारी हो चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। पर साथियों, हम त्रिपुरा की संपूर्ण 60 विधानसभा सीटों का ताजा एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, तो आप बने रहें वीडियो के लास्ट तक। उससे पहले हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा के चुनावों की सरगर्मी के बीच त्रिपुरा की राजनीति तीसरे मोर्चे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वाम दल के बीच में गठबंधन के बीच में आमने सामने की लड़ाई देखी जा रही थी, लेकिन अब नवगठित आदिवासी पार्टी टिप्रा मोथा ने जो पैंच फंसा दिया है, टिप्रा मोथा पार्टी ने इस बार मैदान में आकर हर किसी को हैरान कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की उलझन बढ़ चुकी है और कांग्रेस और वाम दल की परेशानी जनता को नजर आने लगी है। और त्रिपुरा में टिप्रा मोथा की जो ताकत बढ़ती नजर आ रही है, इस पार्टी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। टिप्रा के राज परिवार के वंशज विक्रम वाणिज्य प्रबल की पार्टी टिप्रा मोथा ने अभी तक दोनों गठबंधन से दूरी बनाकर रखी है। यहां तक उसने भारतीय जनता पार्टी के पुरानी सहयोगी दल आईपीएफटी को सामने आने का निमंत्रण भी दिया है, लेकिन टिप्रा मोथा की मांग सबसे बड़ा मुद्दा त्रिपुरा में बन चुका है, जिसका समर्थन अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया है। माकपा और कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि टिप्रा मोथा से गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन देव प्रबल ने शुक्रवार को गठबंधन के लिए साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में देखना यह होगा इस बार त्रिपुरा में कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है। ये जानने के लिए हमने जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की। उसके मुताबिक कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है। क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में अपना कमल खिला पाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी मार लेगी बाजी, क्योंकि इस बार मुकाबला टिप्रा मोथा पार्टी आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जिसको लेकर के विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टियों से चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। त्रिपुरा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर हमने सर्वे रिपोर्ट तैयार की, उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ रही है इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन इसी बीच की सर्वे एजेंसियों में अपने अपने सट्टा बाजार के ओपिनियन पोल देश के सामने रख रही है। इसी बीच हमारी टीम ने भी एक सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार की, वो जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे पहला जिला हमारे पास आता है खोवाई। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, सीपीएम को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और 2 सीटें यहाँ पर टिप्रा मोथा को खोवाई जिले के अंतर्गत जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। बाकी बची अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सिपाही जिले के अंदर सुपड़ा साफ हो चुका है। अन्य पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि टिप्रा मोथा को सिपाही जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दक्षिणी त्रिपुरा। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और 4 सीटों पर यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई सीपीएम पार्टी जाने का अनुमान यहाँ पर 4 सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है और टिप्रा मोथा के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। यहाँ पर भी कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 0 सीट,
सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट और 3 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। टिप्रा मोथा को इस बार यहां पर भी प्रचंड जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। जबकि सीपीएम और टिप्रा मोथा की एक बड़ी टक्कर त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है गोमती। यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 2 सीटें, बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सफाया हो चुका है। टिप्रा मोथा के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उन्नाकोटी। यहां की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट। अन्य पार्टी का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि टिप्रा मोथा के खाता में उन्नाकोटी जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान टिप्रा मोथा की पार्टी में लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिमी त्रिपुरा। यहां की कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें, टिप्रा मोथा के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि सीपीएम यहां पर प्रचंड जीत हासिल करती हुई पश्चिम त्रिपुरा में 5 सीटें लेने का अनुमान त्रिपुरा में सीपीएम पार्टी का लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है दलाई। दलाई जिले की 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि 2 सीटें यहां पर टिप्रा मोथा के खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। तो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनावों की तैयारी त्रिपुरा में चलती हुई जोरों शोरों से नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और वाम मोर्चे के बीच में टक्कर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनावों को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई बताई जा रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए उम्मीदवार के रूप में पापिया दत्ता को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी करके ये सूचना दे दी है। आपको बता देते हैं कि अगर अगरतला के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पापिया दत्ता और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने रहने वाले हैं, ऐसे में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक त्रिपुरा के 60 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 48 उम्मीदवारों के नाम सामने भी आ चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि त्रिपुरा विधानसभा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।